एलजी साहब से 3 बार मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक आउटपुट जीरो है। पिछले 17 अक्टूबर 2022 को डिपकाम जम्मू के आश्वासन पे सुनिए पूरी बात सुनिए। डिपकाम जम्मू के कहने पर हमने कंपनी वर्क स्टेशन खोला था। उन्होंने कहा था मैं विद इन डेज आपकी एलजी साहब से मीटिंग करवाऊंगा। 17 अक्टूबर 2022 से लेकर आज जो भी चल रहा है, आज तक हमारी एलजी साहब से मीटिंग नहीं। इस दौरान हम लगभग 20 बार डिपकाम साहब से मिले हैं कि हमारी मीटिंग करवाओ। चीफ सेक्रेटरी साहब नए भी आ गए, हमारी मीटिंग करवाओ, लेकिन आज तक हमारी मीटिंग नहीं। मजबूरी में हमने ये आज प्रोग्राम अनाउंस किया है। 4 अक्टूबर को हमने पिछला प्रोग्राम किया था रैली का। तब हांडा साहब ने डिपकाम साहब से बात करके कहा था कि हम आपकी मीटिंग विद इन डेज ही करवा देंगे। मेरी बात हो चुकी है तो हम मीटिंग करवा देंगे, लेकिन आज तक वो मीटिंग नहीं हुई। 4 अक्टूबर 2023 को। एक बार तो पहली बात तो किसी आपने अपनी बात रखी कि आपके साथ काफ़ी लोग हैं जो सर ये एक सर आपने फाइनेंस की बात की। सर मुझे ये बताइए, जल जीवन मिशन पीएचई का है ना, जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अननेसेसरी पैसे का वेस्टेज हो रहा है। जहाँ नहीं भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भी पाइपें लगाई जा रही है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? जब आपके पास डिपार्टमेंट चलाने के लिए पैसा नहीं है, अगर आपको लेबर को देने के लिए पैसा नहीं है, आप डिपार्टमेंट को शटर क्यों नहीं लगाते, ताले क्यों नहीं लगाते आप? अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो बंद कर दो ना इसको। सर ये फाइनेंशियली, ये जो आप फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ये गलत है। बात ये देखिए, आपने अपनी कि पैसा नहीं है डिपार्टमेंट का, इसलिए आपका काम पूरा नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सर आखिर कब? सर आपको कब? वो ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए। आप एक बात करिए, आपने अपने बात रख दी, आप सर मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, मैं एक रिक्वेस्ट मेरी बात सुनना आपकी बात आपने अपना काफी लोग आए हैं, ठीक है। सरकार की ये चीज देख रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार थोड़ी सी जगह दे दो, ये आप तक पहुंच जाएगी ये बात। जब जाएंगे कहाँ जाएं, हम देख लो, जाओ पीछे खाली जगह है, जा सकते हो तो जाओ ना। ऐसी बात नहीं, लेकिन अब 30 साल आप बोले एलजी तो क्या बात करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में मैं कह रहा हूँ आपको, 30 साल से अगर कोई बदल गया होता मैं क्या था? 30 साल दो कर दूं आगे आगे आपको 1 साल की बात करना आगे। नहीं कोई साहब आज भी वही है। अब मैं वही आप कह रहा उनसे हूँ, बात कर रहे हैं। नहीं मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसने गलत किया क्या सही किया। आप भी कहिए आप 30 साल से आप 1.5 साल में आप पूरा टाइम दीजिए एक बार। ये हाई लेवल पर जरूर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, आपको नोटिस में आ ही जाएगी। हमारा टाइम अब हमने शुरू कर दिया है। अब ये तभी खत्म होगा जब एलजी साहब कुछ बोले। हमने दोनों ऑप्शन बता दिया, हमें टर्मिनेट करो, हमारी 70 महीने की दे दो, नहीं चाहिए हमें आपकी जॉब, ले जाओ आप सारी यूपी में, हमें कोई दिक्कत नहीं जम्मू वालों को, यूपी वालों को दे। आप हो रहा है इसलिए रेगुलाइज नहीं कर रहे। 30 सालों के कहाँ जाए? 520 निकला सर हमें पता है 520 एसआरओ निकला। एलजी साहब ने पर्टिकुलर आके बंद किया। 578 लोग उसमें रेगुलराइज हुए हैं। अगर एलजी साहब कहते हैं कि वो गलत है एसआरओ, जो 578 लोग हुए वो कैसे हुए? एलजी साहब के आने के बाद एसआरओ 520 बंद हुआ है। किसने करवाया? या बीजेपी ने करवाया या एलजी साहब ने बंद किया? किसने किया हमें पता भी तो चले, क्यों बंद किया? कम से कम अगर एक चीज इम्प्लीमेंट हो चुकी है, एक सरकार की इलेक्टेड गवर्नमेंट की बनाया हुआ एसआरओ, वो क्यों बंद हो गया? इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है ना, लोग चुनते हैं एक सरकार कि हमारे लिए कानून लेके आएगी। आपकी बात चलिए, मान लीजिए जो भी हुआ है, जो एसआरओ था हटा नहीं हटा। अब आप बताइए किसी एसआरओ का हटना नहीं हटना, क्या ये तरीका होता उस चीज का जवाब लेने का? ये
देखिए आप 2-4 मुद्दे देखिए वो इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप सारे मुद्दे एक साथ लेके आएंगे एक ही स्टेज पे कि नहीं वो इसलिए हो गया, कुछ रेगुलराइज हो गया, आप कह रहे हो उनसे भी दिक्कत है, जो नहीं हुआ है उनसे सर भी हमें उनसे दिक्कत नहीं है। हाँ, हम कह रहे हैं क्या सारो बना इलेक्टेड नहीं, गवर्नमेंट ने अब बनाया। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात भी सुनिए ना। आपने सारी बातें बोल दी है कि यूपी वाले या एसआरओ या फिर सारा स्टेज पे जो है मीटिंग नहीं हो रही है। आप ये देखिए जो भी आपकी एक रिक्वायरमेंट है, जो आपने बोला है 70 महीने की जो भी वेज है, ये आपने अपनी बात रख दी है, ये जाएगी ऊपर तक, ऑब्वियसली जाएगी ये चीज़ ना। डिप्कॉम सर के नोटिस में भी है, सीएस सर के नोटिस में भी है, एलजी सर के नोटिस में। आप थोड़ा टाइम लीजिए, आपको पता है यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लीजिए। सब लोग काफ़ी बिजी हैं, आपकी बात भी उस पर वो डिसीजन हो रहा होगा। Definitely। आने वाले 3 महीने अभी बिजी हैं। नहीं आने वाले 3 महीने बिजी है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट 15 को लग जाएगा, उसके बाद 3 महीने के लिए ना कोई सुनेगा ना कोई करेगा। नहीं अच्छा एक बात बताइए, क्या ये होना जरूरी है कि मतलब अभी जैसे हो गया आपने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आपने हल्ला कर दिया, हो सकता है मान लो कल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो आपको लगता है कुछ हो पाएगा? सर 2014 से हम वेट कर रहे हैं, कितना करेंगे वो? ना उस टाइम देखिए, अब हमारे एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, क्या देके जा रहे हैं आप उनको? ये भी देखिए ना कि 2014 में एस्टेब्लिशमेंट की चीज़ें अलग थी, आज की डेट में अलग चीज़ें हैं, राइट। उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम स्टेट का, आज की डेट में सेंटर क्या होता है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, कैसे फाइनेंशियल पैकेजेस निकलेंगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ें सेंट्रल लेवल पर डिसाइड नहीं होती। एलजी सर इन्वॉल्व होंगे उसमें, एलजी सर जो भी डिसीजन होना इस तरह का था, बड़ा डिसीजन, इट्स नॉट स्मॉल। आप कह रहे 30 साल से आपने 30 साल के बाद, मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूँ, लेकिन आप मेरी बात से सहमत नहीं हो रहे। मैं 2020 की बात बता रहा हूँ। 3 साल पहले एलजी साहब को मिले थे, हाँ 4था साल चल रहा है। 3 साल में एलजी साहब ने क्या किया? जब हमारे साथ डीडीसी इलेक्शन के दौरान वादा किया कि आप डीडीसी इलेक्शन होने दो, आपकी रेगुलराइजेशन प्रोसेस उसके बाद शुरू हो जाएगा। पेंडिंग वेजेस के लिए मैं एक कमेटी बनाऊंगा जो आपके साथ बैठेगी और डिपार्टमेंटल जो इशू है उनको वो कमेटी सॉल्व करेगी। 3 साल 4 महीने में वो ना कमेटी नजर आई, ना एक भी डिमांड हमारी हल नहीं ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं ना, तो ठीक है, आई टेक इट अप। ये वाली सारी चीज़ें आपकी जैसे न्यूज़ चल रही है इसके माध्यम से भी